के लिए भी आई हैं और प्रशंसनीय के लिए भी आई हैं। और दूसरी तरफ जो है पाक भारत जंग का जो है इस टाइम माहौल फुल गर्म चलो इतने अपनी जंग लगी पई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ पाक भारत जंग की पई हुई है वो नहीं हमला करन दिया। नहीं वैसे मजाक कर रही हूँ, आप इसको चला देना, फिलहाल नहीं वो हमला करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? मुझे इसलिए लगता है कि इस वक्त वो नहीं करेगा। देखें, एक मैं कल रात, एक्चुअली आपने वैसे बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा, मैं कल रात एक किताब का एक एक्सर्प्ट पढ़ रही थी जिसमें वॉर टैक्टिक्स और वॉर स्ट्रेटजीज के हवाले से बात की गई थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी और से भी बात कर रही थी, उसने कहा ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो वॉर स्ट्रेटजी ये थी कि आप जब दूसरे मुल्क को इंगेज करते हैं या कोई धमकी या तड़ी लगाते हैं ना कि हम हमला करेंगे तुम पे, हम करेंगे, जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है फुल ऑन। तो वो बेसिकली पाकिस्तान को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम आप पे हमला करेंगे। फिर हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी रात को हंगामी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को सारी को जगा दिया कि भाई अगले 24 से 36 घंटों के दौरान हमला होगा या कोई एंगेजमेंट होगी। तो वो बेसिक, और उस सारे तनाजुर में हमारी सारी फौजें, हमारे सारे जवान बॉर्डर्स पे और अपनी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली। अब इसमें एक कैच है, वो कैच ये है कि वो जो वॉर स्ट्रेटजी जो अमेरिकन एक पेपर था जिसको मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब अगली पार्टी आपको इंगेज कर लेती है तो आप चाकू चौबंद तैयार हो जाते हैं, बंदूक पकड़ के खड़े हो गए कि भाई अब हमला होगा। तो वो हमला नहीं करेगा, उसको पता है आप तैयार है ना, वापस मारेंगे। तो वो वेट करेगा, इंतजार करेगा कि आपकी एनर्जीज वॉर्न आउट हो जाएं, आप थक जाएं, आप चाहे आपकी बदले शिफ्ट तो बदलती रहती है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश ये होगी कि आप जरा रिलैक्स हो जाएं। जब आप रिलैक्स हुए, चाहे वो 4 दिन बाद हुए, आप 10 दिन बाद हुए, तो दैट इज व्हाट ही वांट्स कि भाई वो चाहता ये है कि आप हल्का हो जाएं जरा। अभी तो आप भी तैयारी में है ना फुल ऑन, तो वो भी तैयारी में है, उसको पता है वो करेगा, दोनों तरफ मार जो है वो फिर जवाब भी उसको इक्वली मिलेगा। तो कोशिश उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल नहीं करेंगे, वो उस वक्त करेंगे जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि अब पाकिस्तान ने तैयारी छोड़ दी है या अब पाकिस्तान जरा हल्का हो गया। मैडम ये बताइएगा कि इंटरनेशनली अगर सहाफत की बात की जाए तो क्या डिफरेंस देखती है पाकिस्तान की सहाफत में और ऐसा ही है, कोई खास ज्यादा कोई फर्क नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि भाई वो बड़ी वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, भाई उनको कहा होगा ना कि वॉर मॉन्गरिंग करो, उनकी मजाल है कि वो मोदी के आगे खड़े हो जाएं। मतलब उनके आर्टिस्ट की, एक्टर्स की हालत देखें ना आप, जो जावेद अख्तर के बयान होते हैं, शाहरुख खान और सलमान खान और ये सारे क्या हैं, उनको बार बार प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम भारत माता की जय, तो वो ये बातें सारी करते हैं। तो उधर भी मीडिया खित्ता तो खैर वैसे ही कोई मेरे लिए तो बेंचमार्क है ही नहीं कि कोई बड़ी आला किस्म की सहाफत यहाँ होती है। वो अलग बात है, हमारे लीडरान उनके ही सहाफियों को इंटरव्यू भी देते हैं, हम सानू तो कोई गंदा कोई नहीं है। ये बताइएगा लेकिन कि पिछले 3 साल से रजीम चेंज के बाद जो हमारे रियासती इदारों ने जिस ट्रेनिंग की है, जबरी गुमशुदगी भी की हैं, लोगों को घरों से भी उठाया है, शेलिंग भी की हैं, डंडे भी मारे हैं, सोटे भी, चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया है। अब वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए वाकई में तैयार हो गए 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद? माशी सूरत हाल ये है, इसके बावजूद मुआशी सूरत हाल तो वो मजीद खराब होगी। आपका स्टॉक एक्सचेंज का आपको पता लग गया होगा कि भाई जब से ये ऐलान आया है और दूसरी तरफ से आया है, उनको भी मुआशी हिट बहुत पड़ेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहरहाल कोई माने ना माने पाकिस्तान से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो अभी ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो ठीक चल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो 3 साल जो आपने बात की उसमें तो हम बिल्कुल एक नोज डाइव की तरफ गए थे ना। हाँ, तो तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, लेकिन ये है कि कुछ स्ट्रेटजीज उनकी ठीक हैं। अब वो मामला है तो वो है, तो उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। जंग के ऐलान होंगे, उनकी स्टॉक एक्सचेंज खित्ते में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, वो नोज डाइव करेगी, तो उनको ये भी अपने लिए सोचना है कि भाई उन्होंने रिकवरी कैसे करनी है। असी तक कर ही लवेंगे। तो हम मुश्किल हालात वाले का भी एक एडवांटेज होता है, वो मुश्किल हालात में इतना ज्यादा रहा होता है कि वो किसी ना किसी तरह खड़ा हो ही जाता है। जो हमेशा से ही बहुत नाजो पाल प्यार में पला हो तो उसको फिर समझ नहीं आती जब जिंदगी के थपेड़े उसको लगते हैं। तो हम उस तरह से तो तैयार है, हम वैसे तैयार है। लेकिन हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि देखिए हमारे जवान, हमारे बहुत सारी चीजें, वो अक्सर ये बात होती है ना कि एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला। एक आम जवान, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में देखा है ना, हमने तो ये देखा है कि वो 16-16 साल का लड़का, 18-18 साल के लड़के, लेफ्टिनेंट और कैप्टन और ये सारे सख्त हार्ड एरियाज में जाके जब उनकी ड्यूटियां लगती हैं, हम उनको अगर कभी गुजरते हुए देखें तो हम लड़ने के लिए आवाम समेत, तो वो तैयारी हमारी होती है। लड़ने के लिए तैयार हैं भारतों से अपनों से तो लड़ रहे हैं ना। यही तो मैं भाई आपको कह रही हूँ कि जो अपना अंदर जिसने सख्तियां गुजारी हूँ, तो वो जिंदगी के थपेड़े खाने से उसको कोई टेंशन नहीं होती। इंडिया जो है, इंडिया वाले हैं बड़े नाज और प्यार में पले हुए लोग। मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ कि वो बड़े नाज और प्यार में पड़े हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज उनकी अच्छी है, टेंशन उनको और कोई नहीं है, इस्तेकाम उनका है सियासी तौर पर, तो उनको वो टेंशन नहीं है। अब हमारे पानी उनके पास खुला है, तो हमारी वो इतनी टेंशनें पिछले 2-2.5-3 सालों में हमारी कौम ने और लोगों ने और इदारों ने और सियासत के लोगों ने गुजारी है कि हम अदरवाइज अब हर वक्त ही चौकन्ने तैयार होते हैं कि सारा जो है सिलसिला हमारा ठीक ही चलेगा। मैडम ये बताएं कि पाकिस्तान में जब कोई भी खबर देता है तो बजाय इसके कि मैसेज पे गौर किया जाए, मैसेंजर को रास्ते से हटा दिया जाता है। आप आगे चेंज देख रही हैं या फिर आगे भी ऐसे ही चलेगा? अरशद शरीफ की कुर्बानी बाकी साफी की कुर्बानी रंग लाएगी या फिर
रंग तो ला रही है, रंग ला रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरशद शरीफ जैसे आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, और इंसाफ दिलाने के लिए उसको कोई कुछ कर भी नहीं रहा, और ऊपर से पीका आ गया। और हमारे सहाफ़ी ये तो क्लेम करते हैं, कहते हैं कि भाई हमने पीका को वापस करवाना है, और ये वापस नहीं होता, वापस ये नहीं होगा। वापस अब तभी होगा जब ये अगली हुकूमत कोई आएगी, और जो सही तरीके से आएगी, जो सही निज़ाम पे आएगी, सही उसूल के ऊपर आएगी, तो वो इसको वापस करे तो करे। फिलहाल तो ये ऐसे ही चलेगा, और ये सारे एवं ही ला रहे हैं कि भाई हम आपको साथ बैठ के और हम आपके साथ मुशावरत करेंगे, और मुशावरत करनी होती तो आप पहले करते। पास का मुद्दा आप भी मानती है कि 47 की हुकूमत है? हाँ, तो उसमें कौन नहीं मानता। मतलब अब तो दुनिया बाहर की जब मान गई तो फिर हम क्या होते हैं हमारे लिए। देखिए ना, भारत भी ये कह रहा है कि इंटरनेशनल इदारों को बुलाओ कि वो यहाँ पर आकर हमारे पहलगाम की ट्रेजेडी का सारा वो मामला करें, चेक करें। तो वो भारत में जब ये आवाज लग रही है कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाओ, तो फिर हम भी इतना रिलाय तो करेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे कि आप सारा सिलसिला जो है वो उनकी रिपोर्टिंग पे आप रिलाय कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आज एक बड़ा वाकया हो गया है कि बाहर बैठे हुए अलीजा, उनके भाई को वो कर दिया गया। कौन? अलीजाई उनके भाई को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो ये कहा जाता था कि साफियों को गिरफ्तार किया गया है या साफियों के साथ किया गया, लेकिन अब उनके घरों तक भी ये मामला जा रहे हैं। मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि जिस दिन अरशद शरीफ का हुआ था उससे पहले तक मुझे ये यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब मैंने अरशद शरीफ की वो तस्वीर देखी तो आज भी यकीन करें कि मैं रात को क्योंकि वो रात का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम था जब अरशद की ये खबर आई थी, और वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो लोग जो थे उनके अपने चैनल पे खबर ये चल रही थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। अब आगे की कहानी नहीं पता, तो हमने ज़ाहिर है एयरवाइज सबसे पहले लगाना था। तो एक्सीडेंट हुआ है ये बता नहीं रहे थे कि मारा गया वो, या किसी ने गोली मारी या जो भी किया। तो जिस तरह से वो अपना चैनल उनका रिपोर्ट कर रहा था, तो मुझे एहसास ये हुआ कि जिस कौम के लिए आवाज़ उठाते हुए, हाँ ये ज़रूर है, मैं कौम को इस चीज़ की दाद ज़रूर दूंगी कि अरशद को जिस तरह से उन्होंने रुखसत किया और जो वो जनाजे पे आए और उसको एक कहते हैं ना ताज पहना के, तो वो तो कौम ने आवाम पहुंची थी। लेकिन अरशद भी आवाम, यही तो मैं कह रही हूँ कि अरशद जब आप किसी के लिए बात करते हैं तो अगले के दिल में आपकी बात उतरे, बात वो होती है ना कि आप दिल में उतर जाए। तो अरशद की बातें आवाम के दिल में उतर रही थी तभी तो आए थे, वरना किसी और के लिए आ जाए ना। मतलब बहुत सारे लोग और भी माजी में भी उठाए गए, लेकिन उस वक्त आवाम का रद्द अमल भी डिफरेंट होता था, मीडिया का रद्द अमल भी डिफरेंट होता था, और सियासतदानों का रद्द अमल भी डिफरेंट होता था। अब बहुत सारी चीज़ें ओवर द टाइम चेंज हुई हैं, और अरशद के हवाले से मेरा यही है कि भाई अगर उस जैसे आदमी को पाकिस्तान जैसी रियासत इंसाफ नहीं दे सकती तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये आज इनको समझ नहीं आ रही। जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े जिनके नाम है, वो भी तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से कुछ नहीं बोल रहे। अदालत ही चुप है। अदालत, ये वही अदालत है जिसको अरशद ने लेटर भी लिखे थे कि मेरी जान को खतरा है। वो अदालत को लिखे थे, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट अलवी उनको लिखे थे। तो जब वो सारे चुप थे, जब वो बता रहा था कि भाई मेरी जान को खतरा है, फिर भी लोग कहते हैं नहीं वो तो वैसे ही चला गया और ऐसे ही चला गया और कीनिया चला गया। भाई वो आपके मुल्क से कह कर गया है कि मेरी जान को खतरा है। आपका सदर चुप था, आपके सदर को नहीं चाहिए था, पीटीआई के थे ना सदर, तो बाकी किसी से क्या गिला करना। वो सही बात है। अभी अथर काजमी से ने जब अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने क्या बात रेज की थी कि भाई आप लोगों ने इतना भी नहीं किया कि आप उसके नाम पे कोई सहाफियों का कोई इंस्टीट्यूट का नाम ही रख लेते। तो फिर उनको ख्याल आया नहीं वाह वाह भाई ये तो जबरदस्त है, मैं अभी ऐलान करता हूँ। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन आपके पीटीआई का सदर था उस वक्त, जिसकी हुकूमत के लिए वो सबसे ज्यादा बोल रहा था, जिसकी जमहूरियत के लिए और जमहूरी हक के लिए वो सबसे ज्यादा बोल रहा था, आपने क्या किया? तो हर जगह कोई ना कोई ऊपर नीचे खामोशी, ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आवाम के हद तक पता चल गई हैं लोगों को। बहुत नुकसान के बाद बहुत फ़ायदे भी हुए। ये हम जब बैठेंगे सोचेंगे अकेले में तो हमें एहसास होता है कि भाई नहीं ये चीज़ अच्छी हुई। तकसीम क्यों है? भाईजान एक्सक्लूसिव करवा दो प्लीज यार।